अकेले बैठे रहना और कुछ न कुछ सोचते रहना एक रोग की तरह है, क्योंकि अपने दिमाग में आए ख्यालों को हम लोग रोक नहीं सकते या रोक नहीं पा रहे होते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी ना करने को हो तो भी हमारे दिमाग में लगातार ख्याल आ रहे होते हैं और उन ख्यालों को रोकना अभी हमारे हाथ में नहीं है। और जब जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो अच्छा नहीं है, तब ये ख्याल बहुत ज़्यादा दुख देते हैं जो हम आने से ना रोक पाए। ऐसी स्थिति इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख बना देती है। तो हम क्या करें कि ऐसी स्थिति से बाहर निकल सकें? मुझे लगता है किसी भी स्थिति से बाहर निकलना बिना उसे पूरा समझे, बिना उसे पूरे भोगे संभव नहीं है। ये भी जो भाव हैं, इनका प्रवाह, इनका वेग बहुत ज़्यादा होता है, जो कि रोकना किसी साधारण इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। तो या तो हम अपने आप से लड़ सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ दिखाने के लिए, अपने आप को किसी ऐसे चीज़ से मनाने के लिए जो कि हमारा स्वभाव नहीं है। जैसे एक इंसान जो कि किसी के मोह में पड़ा हुआ है और वो जिसके मोह में है उसे लगातार याद कर रहा है, लेकिन अपने आप को समझाया जा रहा है कि वो बहुत मजबूत है और उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मोह के भाव का वेग है वो इतना ज़्यादा है कि बुद्धि कुछ भी समझाए, लेकिन इन भावनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। इस स्थिति में आदमी के पास यही तरीका है कि वो इसे भोगे और इसे मिलने वाला जो भी दुख है उसको समझे, इसके कारण को समझे और कारण को समझ के इससे आगे निकले। इस पूरी प्रक्रिया में जो भी दुख है उस दुख को पूरा भोगना पड़ेगा, और तभी जा कर के जब ये पूरा भोग लिया जाएगा तभी जाके एक समझ बनेगी कि वो दुख क्यों था, किस कारण था, कैसे हमने उसे ख़त्म किया, और इस समझ से हम लोग
उस दुख से आगे निकल पाएंगे। आदमी का सतत प्रयास ये साबित करने में जो कि वो नहीं है, वो बन के दिखाने में या खुद को समझाने में कि वो ही है, एक विरोध पैदा करता है। जो विरोध और दुख देता है। आदमी को एक छोटे उस पौधे की तरह होना चाहिए जो कि आंधियों के वेग पे झुक जाता है, सारा आंधियों का वेग सह जाता है और आंधी निकल जाने पे फिर से वापस खड़ा हो जाता है। जीवन में ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बीत रही है उसको भोगना पड़ेगा, तभी जाके वो समझ आएगी, जिससे आगे वो चीज़ ना भोगनी पड़े।